नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बड़े और छोटों सबकी फेवरेट इंडियन स्टाइल वेज मैक्रोनी बनाने का बिल्कुल ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। तो वेज मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सॉस पैन में 500 ml यानी आधा लीटर पानी डालेंगे। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए हमें थोड़े ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जैसे ही पानी उबल जाएगा डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक, साथ ही डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम इसमें 1 कप मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। हमें मैक्रोनी को ज़्यादा नहीं चलाना वरना मैक्रोनी टूट सकती है। बस हमें बीच बीच में ये चेक ज़रूर करते रहना है कि मैक्रोनी जो है वो पैन के बेस से ना चिपके। मैक्रोनी अब ऊपर आ चुकी है, इसका मतलब है कि मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे चेक करते हैं। इसे इस तरह चाकू से तोड़कर चेक करेंगे। देखिए मैक्रोनी आसानी से टूट रही है, इसका मतलब ये है कि मैक्रोनी उबल चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मैक्रोनी को छान लेंगे। हमें मैक्रोनी के पानी को गिरना नहीं है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और डालेंगे उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और उसे चला देंगे एक बार। डालेंगे इसमें 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और उसे मिक्स कर लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, हमें बस इसे ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज का कलर जो है वो चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते तो हरी मिर्च ना डालें। डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और अब टमाटर को अच्छे से भूनना है जब तक कि वो एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते। जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसे इसी तरह मैश कर करके पकाएंगे। देखिए टमाटर जो है वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें वो पानी डालेंगे जिसमें हमने मैक्रोनी बॉईल की थी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें मैक्रोनी का पानी इसीलिए यूज़ किया है ताकि इसे एक सॉस जैसा टेक्सचर मिल सके। डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च। हम इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें देगी मिर्च का यूज़ किया है, क्योंकि देगी मिर्च जो है वो कलर देती है, उसमें तीखापन ज़्यादा नहीं होता। डालेंगे हम इसमें 1 गाजर बारीक कटी हुई। डालेंगे इसमें 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। बच्चे कभी कभी मोटी कटी हुई सब्जी खाना पसंद नहीं करते, इसलिए हमने इसमें बिल्कुल बारीक काटी हुई सब्जियां डाली ताकि बच्चे भी इसे खुश होकर खा सकें। देखिए सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस। टमाटो सॉस से मैक्रोनी को खट्टा मीठा टेस्ट मिलता है जो कि खाने में मैक्रोनी को और भी टेस्टी बना देता है। अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई मैक्रोनी और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैक्रोनी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं आपको अपनी नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।